आज मम्मी ने मुझे डांट दिया तो मैंने भी पलटकर बोल दिया कि आपको मुझसे प्यार ही नहीं है। जब देखो डांटती रहती हो, कुछ ना कुछ कहती ही रहती हो। मुझे सब कुछ मेरी मर्जी का करने क्यों नहीं देती? और मैं गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मुझे मम्मी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी क्या गलती है, इन्होंने ही मुझे डांटा था। ऐसा सोचकर मैं वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद पापा ऑफिस से आए और उन्होंने मम्मी को चाय बनाने के लिए बोला। मैंने चुपके से अपने कमरे से बाहर देखा कि क्या मम्मी मेरी शिकायत पापा से करेंगी। अगर कर दी तो आज तो पापा की मार पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से मम्मी पर चिल्लाई थी। मुझे डर लगने लगा। सोचने लगी कि मैं पापा से सॉरी बोल दूंगी, पर मम्मी से बात नहीं करूंगी। फिर मैंने देखा कि मम्मी किचन में जा रही हैं, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोली, और पापा के लिए चाय बनाकर ले आई और पापा के साथ ही सोफे पर बैठ गई। अब मैं ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। पापा ने मम्मी से पूछा कि आज इतना चुप क्यों हो, कोई बात है क्या? इतना सुनकर मैं डर गई। अब मम्मी मेरी शिकायत कर देंगी। मैंने मम्मी की तरफ देखा तो वो चुप ही बैठी रही। पापा ने फिर बोला कि कुछ तो बात है। क्या बात है, बताओ मुझे। मम्मी ने बोला कि आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है बस। पापा बोले कि सर में दर्द है या बुखार है। मम्मी बोली इनमें से कुछ नहीं, बस आज थोड़ा सा। इतना बोलकर मम्मी चुप हो गई। अब पापा समझ गए कि बात कुछ और है। वो मम्मी से बोले कि खुलकर बताओ क्या हुआ, जो भी बात है दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। तब मम्मी बोली कि आपको याद है जब हमारी बेटी पैदा होने वाली थी तो मैं बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि हम इन्हें दवाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। और मैं 1 महीना उस बीमारी से परेशान बस लेटी रहती थी, उठ भी नहीं पाती थी, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। तब आप ही सब काम करते थे। ये सब करते हुए हम दोनों ही कभी परेशान नहीं हुए, बल्कि इस बात की खुशी होती थी कि ईश्वर हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा देगा। बस उसे कुछ ना हो, वो ठीक रहे। ऐसा सोचकर हम दोनों हर परेशानी में भी खुश रहते थे। ये सुनकर मुझे याद आया कि जब मुझे बुखार हुआ था तो मम्मी पूरी रात मेरे साथ रहती थी। बार बार मेरा बुखार देखती रहती और मेरे माथे पर पानी की गीली पट्टी रखती रहती और दवाई देने का टाइम कभी भी नहीं भूलती थी। एक रात मैंने दवाई खाकर मम्मी के ऊपर ही उल्टी कर दी, लेकिन मम्मी को तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुझे प्यार करने लगी और बोली कि कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते, तुम लेट जाओ, मैं अभी बेडशीट बदल देती हूँ। और वो थोड़ी देर में खुद को साफ करके मेरे कपड़े और बेडशीट बदलने भी आ गई और फिर से मेरे साथ ही लेट गई। पूरी रात मुझसे पूछती रही कि अब मेरी बेटी को कैसा लग रहा है, कुछ खाने के लिए ले आऊं? और मैं बस मम्मी से चिपक गई और उन्होंने कितने प्यार से मेरे माथे पर हाथ रखा और मुझे किस भी किया। फिर बोली, मेरी प्यारी सी बेटी, जल्दी से ठीक हो जा, फिर मैं तेरी पसंद का खाना तुझे खिलाऊंगी। ये सब सोचकर मैं उदास हो गई। मुझे अब गुस्सा नहीं आ रहा था,
और ना ही डर लग रहा था। बस मैं यही सोचने लगी कि मैं ये सब कैसे भूल गई। मम्मी ने मुझे कितना प्यार किया, उल्टी में कितनी बदबू होती है, लेकिन मम्मी को तो कुछ भी बुरा नहीं लगा था। उन्होंने तो मुझे और ज़्यादा प्यार किया। लेकिन मैंने क्या कर दिया? क्या मैं अच्छी बेटी हूँ या बुरी? मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक पापा की आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो मम्मी से बोल रहे थे कि आज अचानक ये सब कैसे याद आ गया। तब मम्मी बोली कि मैं कितना बीमार रहती थी और जब हमारी बेटी होने वाली थी तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम दोनों कितना डर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक होगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। और फिर ईश्वर ने हमें कितनी प्यारी सी बेटी दी। आपको याद है, ऑपरेशन की वजह से मैं 1 महीने तक बेड से उठ नहीं पाई। मुझे दर्द होता था। 15 दिन तक तो मैं नहाई भी नहीं। आप ही घर का सब काम करते थे। कितने अच्छे से आपने सब कुछ संभाल लिया। मैंने देखा कि पापा मुस्कुरा रहे थे और बोले कि तुमने भी तो कितने दर्द और तकलीफ़ के साथ हमारी बेटी को पाला। तुम रात भर सोती नहीं थी। हमारी बेटी रोती थी तो तुम उसे चुप कराने लगती, उसे प्यार करने लगती और बोलती कि रोने की क्या ज़रूरत है, तुम अपनी माँ की गोद में हो। तुम अपने दर्द की भी कोई परवाह नहीं करती थी। कितना दर्द होता था तुम्हें उठकर बैठने में इस ऑपरेशन की वजह से। इतना बोलकर वो दोनों चुप हो गए और अब मैं रोने लगी। मुझे इस सब का एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? जब मैं रोती थी तो मेरी मम्मी इतने दर्द में भी मुझे चुप कराती थी, और आज मेरी मम्मी रो रही थी और मैं अपने ईगो में अपने कमरे में वापस आ गई। मैं तो उनके पास भी नहीं गई और वो मुझे अपनी गोद में लेकर झूला झुलाती थी। पर मैंने क्या किया? आज उनकी बेइज्जती कर दी। उनके साथ कितने ज़ोर से बात की मैंने। अब मैं रो ही रही थी कि तभी पापा बोले कि आज ये सब बातें क्यों कर रही हो? तब मम्मी बोली कि ऑपरेशन की वजह से भी कितनी दिक्कत होती है। आज भी आपको तो पता ही है। बस आज ज़रा टाँकों में दर्द था तो पुरानी बातें याद आ गई। फिर पापा थोड़ा परेशान हो गए। बोले कि अगर दर्द था तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम खुद चली जाती, मैं भी वहीं आ जाता। फिर मम्मी बोली अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं है, बैठो आराम से, ये सब तो ज़िंदगी भर ही रहेगा। अब एक बार ऑपरेशन हो जाए तो पहले वाली बात कहाँ रह जाती है। और मम्मी रोने लगी। पापा बोले कि तुम भी अजीब हो, अगर दर्द कम है तो रो क्यों रही हो? पापा नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ मम्मी क्यों रो रही हैं। अब मुझसे रुका नहीं गया। मैं भाग कर मम्मी के पास आ गई और रोने लगी। मम्मी ने मुझे देखा और बोली कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तू क्यों रो रही है? तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? आ मेरे पास आ, बता क्या हुआ, अभी सब ठीक कर देती हूँ। मेरी बेटी को किसने रुलाया? मैं अभी भी पापा से डर रही थी कि कहीं पापा मुझे डांटने ना लगे, तो मैंने बोला कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था। तभी मम्मी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे गालों पर अपना हाथ रख कर बोली कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी किसी से भी मत डरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी बात होगी मुझे बताना, मैं सब ठीक कर दूँगी। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने मम्मी को बोला कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हैं और मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। अब मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगी, मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगी। आप मुझे डांट लेना मम्मी, पर मैं आपको पलट कर कुछ नहीं बोलूँगी।
अब मैं और मम्मी दोनों रोने लगे और पापा अब सारी बातें समझ गए कि क्या हुआ था। फिर पापा बोले कि अच्छा तो ये बात है, आज मम्मी बेटी की लड़ाई हुई थी। तो मम्मी बोली कि नहीं, मैंने इसे ज़रा डांट दिया था बस। तब मैंने बोला कि मेरी गलती थी, इसीलिए मम्मी ने डांटा, लेकिन मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। फिर पापा और हम दोनों रोए भी और हंसने भी लगे। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत दर्द, तकलीफ़ और परेशानियाँ झेलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। जब हम बीमार होते हैं तो वो हमें प्यार करते हैं। जब हमें डर लगता है तो वो हमारे साथ होते हैं। जब हम रोते हैं तो वो हमें समझाते हैं। ये सब तो हमें पता है ना। ईश्वर ने हमें मम्मी पापा दिए हैं। अगर हम अपने मम्मी पापा पर गुस्सा करेंगे या उन्हें ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि उन्हें अच्छा ना लगे, उनका दिल दुखी हो जाए, तो ये तो बहुत गलत बात हुई ना। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, वो हमारे सब काम कर देते हैं, तो क्या हम उन्हें प्यार भी नहीं कर सकते? हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या क्या करते हैं हमें तो पता भी नहीं होता। दोनों दिन भर मेहनत करते हैं, घर की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, हर मुसीबत से अपने बच्चों को बचाकर रखते हैं। वो दोनों भी थक जाते हैं दिन भर काम करके, और जब वो हमारे साथ बात करते हैं तो वो हमसे बस इतना चाहते हैं कि हम उनसे कोई बदतमीज़ी ना करें, बस। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? मम्मी पापा हमें ये भी सिखाते हैं कि हमारे लिए कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अच्छे काम ही करें, हमारा कोई नुकसान कभी ना हो। ईश्वर ने ही हमें मम्मी पापा दिए हैं, तो ईश्वर को भी नाराज़ नहीं करना है। ईश्वर की बात भी माननी है, जिससे कि ईश्वर भी हमसे प्यार करे। ईश्वर तो उसी से प्यार करता है जो अच्छे अच्छे काम करता है। अगर कोई गलत काम करता है तो ईश्वर उससे नाराज़ हो जाता है। काम ऐसे करो जो सभी को अच्छे लगें। किसी को भी गलत बात मत बोलो, किसी को परेशान मत करो, किसी का भी दिल मत दुखाओ, सभी की हेल्प करो। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर सब हमसे प्यार करते हैं, ईश्वर भी हमसे प्यार करने लगता है। हम सबको ईश्वर ने ही तो बनाया है, इसीलिए हमें उसकी हर बात माननी चाहिए। तो आज अपनी मम्मी को और पापा को बोलना है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप ना होते तो हमारा ख्याल कौन रखता? आप मेरे लिए सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं, और ईश्वर ने इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, इसीलिए अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को भी थैंक यू बोलना है।